गुड मॉर्निंग। विवेकानंद क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मुगल साम्राज्य का सफल शासक अकबर के बारे में। इससे पहले हम हुमायूं के बारे में पढ़े थे। उसमें देखे थे कि 22 जून 1555 को 22 जून 1555 को एक युद्ध हुआ था सरहिंद का, जो हुमायूं का अंतिम युद्ध था, सरहिंद का युद्ध। इसमें जो था शेर शाह सूरी के बाद जो छठवां शासक, उसी वंश का छठवां शासक जो था सुल्तान सिकंदर सूर। और हुमायूं के तरफ से उसका सेना जो था, मुख्य सेना, वो बैरम खां। और हुमायूं क्या हुआ था? बैरम खां लड़ा था, हुमायूं विजय हुआ था। इसके बाद पुनः मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है कौन? हुमायूं। 23 जुलाई 1555। 23 जुलाई 1555 हुमायूं क्या होता है कि पुनः गद्दी पर बैठता है। और उसी बीच देखे थे कि पुस्तकालय के छत पर से जब अजान का आवाज सुना था तो नीचे उतरते समय क्या हुआ था? उसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु होने के बाद अगला जो है गद्दी पर बैठेगा कौन? अकबर। अब अकबर के बारे में उससे पहले हम पढ़े थे, हुमायूं जो है जिस समय निर्वासित जीवन जीने के लिए निकला था 1541 ईस्वी में, उसी समय मीर अली अकबर जामी की पुत्री, पिछले क्लास में पढ़े हैं, मीर अली अकबर जामी की पुत्री, किसका? की पुत्री हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से क्या होता है? हुमायूं का शादी। हुमायूं किससे शादी करता है? हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541। यह कहाँ हुआ था शादी? मेवाड़, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है बीरसाल के महल में, अमरकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब, वहां चला जाता है। और वहीं पर जो है अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542। किसका जन्म? अकबर का जन्म। यह जो है बीरसाल के महल में, बीरसाल के महल, कहाँ जन्म होता है? अमरकोट में। जिस समय हुमायूं का मृत्यु होता है उस समय यह पंजाब का एक शासक, पंजाब में सिकंदर सूर के साथ अकबर जो है लड़ाई लड़ रहा होता है। और अपने पिता की मृत्यु का खबर इसे पता नहीं चलता है। इसके बाद वह जो ही इसका संरक्षक होता है, अकबर का संरक्षक होता है बैरम खां, जो ही इसे पता चलता है वह 14 फरवरी 1556 14 फरवरी 1556 14 फरवरी 1556 राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को बैरम खां जो है जल्दी जल्दी में ईटा का सिंहासन बना करके क्या करता है?
राज्याभिषेक कर देता है। उस समय यह अकबर जो है 13 साल 4 महीना का रहता है। 13 साल 4 महीना। कहाँ पे पहला होता है राज्याभिषेक? यह जगह पड़ता है पंजाब का काला नौर, यहीं पे इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इसके बाद ये बैरम खां जो है प्रधानमंत्री रहता है किसका? अकबर का। बैरम खां यह संरक्षक और प्रधानमंत्री दोनों किसका? अकबर का। अकबर का जो है जन्म होता है, उसके बचपन का नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद। बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। पिता हुमायूं। हुमायूं के मृत्यु के समय वह पंजाब के काला नौर में कौन रहता है? अकबर। और उस समय हुमायूं का एक सेनापति जो होता है, काफ़ी विश्वासी सेनापति, उसका नाम होता है तारदी बेग। क्या नाम रहता है? तारदी बेग। तारदी बेग यह हुमायूं का सेनापति रहता है। यह दिल्ली में क्या करता है कि जब हुमायूं का मृत्यु होता है तो उस समय जल्दी में यह सिंहासन पर क्या होता है? बैठ जाता है। तब तक समाचार वहाँ अकबर को मिलेगा, तब तक यह बैठ जाता है अफगानों से बचाने के लिए। इसी बीच यह बात जानकारी इसके बाद देखेंगे कि यहाँ कौन बैठ गया है? तारदी बेग। कौन है? हुमायूं का सेनापति। और यहाँ बिहार में जो है उस समय शासक रहता है आदिल शाह। क्या नाम रहता है? आदिल शाह या आलम खां। बिहार में कौन है? आदिल शाह या आलम जिस समय हुमायूं का मृत्यु होता है उस समय तत्काल में जो है उसका सेनापति, विश्वासी सेनापति जो है तारदी बेग रहता है हुमायूं का सेनापति। जल्दी में क्या करता है? वह दिल्ली की गद्दी पर अफगानों से बचाने के लिए बैठ जाता है। और उस समय जो है बिहार की गद्दी पर आदिल शाह और आलम खां, एक ही नाम है, आदिल शाह या आलम खां, दिल्ली पर यह कहाँ पे है? बिहार में। हुमायूं की मरने की खबर किसको मिलता है? आदिल शाह को। और इसका जो है मुख्य सेनापति वह रहता है हेमू। यह हेमू कहाँ का है? यह रोहतास हरियाणा का रहता है। आदिल शाह तुरंत हेमू को बोलता है कि जाकर दिल्ली पर क्या करना है? आक्रमण करना है। वहां गद्दी पर कौन है? तारदी बेग। मौका देखकर हेमू भी क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, जिसमें तारदी बेग का क्या होता है? हार होता है। तारदी बेग का हार होता है और हेमू क्या होता है? विजयी। हेमू विजयी होने के बाद यही
आदिल शाह जो है हेमू को अपना वजीर नियुक्त कर लेता है, वजीर बना देता है। किसको? हेमू को। वहां से तारदी बेग जो है भाग कर कहां पहुंचता है? पंजाब। किसके पास? अकबर के पास, जिसका संरक्षक प्रधानमंत्री कौन होता है? बैरम खां। और उसको यह जानकारी देता है कि हेमू जो है आकर के गद्दी पर, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह बात सुनकर तत्काल में वह क्या करता है कि देखते हैं कि राज्याभिषेक कर देता है। किसका? अकबर का, वहीं कला नौर में। और वहां से उसके बाद तुरंत ये जो है तारदी बेग, इसको जो है गुस्सा में बैरम खां जो है अकबर को बोलता है कि इसको सजाए मौत दे देने के लिए। लेकिन अकबर मारता नहीं है। और कुछ इतिहासकार का कहना है जो अकबर ही उसका गला काट दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना है कि उसको जो है मारा था कौन? बैरम खां। उसी जगह उसको सर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद अगला जो है दिल्ली की गद्दी पर आ जाता है कौन? इधर से पंजाब से आ रहा है कौन? अकबर। साथ में उसका सेनापति कौन है? बैरम खां। और एक तरफ से यहां से आ रहा है कौन? दिल्ली की तरफ से, दिल्ली की तरफ से यहां आ रहा है हेमू, जो आदिल शाह का क्या है? सेनापति और उसका वजीर है। और दोनों जो है हरियाणा में जगह पड़ता है पानीपत। यहीं पे दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है। तो यहाँ देखेंगे अब पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध में क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत यह जगह कहां पड़ता है? हरियाणा। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाएं, एक तरफ से आदिल शाह का सेनापति कौन है? हेमू। और दूसरे तरफ से अकबर, इसका सेनापति कौन है? बैरम खां। दोनों की सेनाएं आमने सामने होता है और हेमू वहां क्या होता है? मारा जाता है। हेमू क्या होता है? और अकबर विजयी होता है। अकबर विजयी। इसी विजयी के उपलक्ष्य में, इसी पानीपत का याद रखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। इसमें हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और 1556 में जो हुआ है पानीपत का दूसरा युद्ध, यह हुआ 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर की सेनाएं बैरम खां के बीच। इसमें क्या होता है कि हेमू मारा जाता है, अकबर विजयी होता है। और इसी विजयी के उपलक्ष्य में अकबर जो है वह गाजी का उपाधि धारण करता है। अब क्या लेगा अकबर? गाजी का उपाधि। गाजी का उपाधि याद रखिएगा। पूछता है कि अकबर जो है गाजी का उपाधि किस युद्ध में लिया था, किस विजय अभियान में लिया था? तो यही था पानीपत का विजय अभियान। इससे पहले पढ़े थे 1527 में, 1527 ईस्वी में बाबर जो है खानवा का युद्ध, बाबर किस युद्ध में? खानवा का युद्ध जो हुआ था उसमें भी यह गाजी का उपाधि लिया था बाबर। इसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके बाद वह अकबर जो है दिल्ली पहुंच जाता है युद्ध के बाद। और फिर दिल्ली की गद्दी पर तारदी बेग जब बैठता है और उसे हेमू मार देता है, तो उस समय देखेंगे एक उपाधि जो है वह हेमू को आदिल शाह,
एक उपाधि देता है, कौन सा? विक्रमादित्य। कौन सा उपाधि? विक्रमादित्य का उपाधि कौन दे रहा है? आदिल शाह। किसको? हेमू को। इसके बाद पानीपत के युद्ध में जब बैरम खां हेमू को हराता है तो अकबर बैरम खां को खान की उपाधि देता है। कौन दे रहा है? अकबर। किसको? बैरम खां को। कौन सा उपाधि? खाना। किस युद्ध में? पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके बाद देखते हैं बैरम खां को। बैरम खां जो है अकबर का क्या बन जाता है? वजीर। और दिल्ली में क्या होता है कि साम्राज्य में कुछ भी निर्णय जब लेना होता है तो बैरम खां खुद निर्णय ले लेता है, इसमें अकबर को नहीं पूछता है। धीरे धीरे जो है अकबर का मन बैरम खां से भागने लगा, हटने लगा, उस पर से डर बन गया। और एक दिन क्या होता है कि जब वह शिकार करने के लिए निकला बैरम खां तो एक आदेश जारी करता है कि बैरम खां को वजीर के पद पर से निष्कासित किया जाता है। बैरम खां को दरबार में बुलाया जाता है। बैरम खां दरबार में आता है। उस समय अकबर बोलता है कि कोई छोटा सा पद ले लो और या तो मक्का मदीना चले जाओ। यह बात 1560 ईस्वी का है। बैरम खां वहाँ से मक्का मदीना जाना ही अच्छा समझता है और अपने परिवार के साथ चल देता है। जब वह मक्का मदीना जा रहा होता है उसी समय गुजरात में प्रवेश करता है तो वहाँ एक जगह पड़ता है पाटल। पाटल में क्या होता है कि वहाँ पे एक सरदार रहता है मुबारक खान पठान। मुबारक खान पठान। इससे पहले पढ़े थे मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? बैरम खां मुबारक खान पठान के पिता को मार देता है। कौन? बैरम खां। इसी गुस्सा में मुबारक खान पठान जो है गुजरात के पाटल नामक स्थान पे बैरम खां को मार देता है। कब? 1560 ईस्वी में। यह जानकारी किसको मिलता है? यह जानकारी मिलता है अकबर को। और अकबर वहाँ से भागता हुआ कहाँ आता है? गुजरात। किसके पास? बैरम खां के पास। और उसकी पत्नी जो होती है सलीमा बेगम, बैरम खां की पत्नी का नाम सलीमा बेगम, और उसका पुत्र रहता है, उसका पुत्र यही सलीमा बेगम जो है पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर क्या करता है? शादी कर लेता है। किससे? सलीमा बेगम से। और उसका पुत्र जो रहता है अब्दुल रहीम खान खाना उसको लेकर के अपने दरबार में चला आता है और बाद में देखते हैं इसी को अपने नवरत्न में शामिल करता है। कौन? अकबर। ये बात है 1560। और इसके बाद जो है अकबर अपना युद्ध नीति तैयार करता है। अगला अभियान मालवा। यह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश।
यहाँ का शासक रहता है बाज बहादुर और पत्नी का नाम रहता है रूपमती। ये दोनों का समाधि स्थल जो है एक ही जगह उज्जैन में बना हुआ है। कहाँ? उज्जैन। यहां पड़ता है मध्य प्रदेश। इधर अकबर इस पर क्या करता है? आक्रमण करने के लिए अकबर को लालन पालन करने वाली एक महिला होती है मोहन अम्गा। महिला का क्या नाम होता है? मोहन अम्गा। हम पढ़े थे पीछे कि जब पंजाब में अकबर उस समय हुमायूं चलाया था, कहाँ? दिल्ली। तो उस समय इसका लालन पालन कौन? यही मोहन अम्गा कर रही थी। इसी का पुत्र रहता है आदम खां। आदम खां। अकबर जो है मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको भेजता है? आदम खां। आदम खां का युद्ध किसके साथ होगा? बाज बहादुर। इसमें आजम खां जो है काफी वहां लूटपाट करता है, काफी वहां मौतें होती है और लूटपाट करके वह लेकर के चला आता है कहाँ? वो अपने यहाँ। और उसमें जो है अकबर को कुछ नहीं देता है और बाद में जाकर के बाज बहादुर से वह आपसी संधि भी कर लेता है। और यही जो आपसी या लूटपाट का सामान जो है, लूटपाट मार काट के बारे में अकबर को नहीं बताता है। इसी बात को अकबर का एक प्रधानमंत्री रहता है उस समय, अतगा खां। क्या नाम है? अतगा खां। यह आदम खां को मना करता है, आदम खां को समझाता है कि ऐसा नहीं करने, यह बात जो है अकबर को बता देने, लेकिन आदम खां नहीं बताता है। उल्टे आदम खां क्या करता है? अतगा खां को मार देता है। कौन मार देता है? आदम खां अतगा खां को मार देता है। अतगा खां कौन है? अकबर का प्रधानमंत्री। अब यह बात पता चल जाता है किसे? अकबर को। और अकबर क्या करता है? आदम खां को मार देता है। इसको ध्यान रखिएगा कि अकबर जो है स्वयं जो है आदम खां को मारा था। किसको मारा था? अकबर ने स्वयं आदम खां को मारा था। उसके बाद संधि के बाद जब मार दिया और मालवा को जीत लिया और अपने में मिला लिया, कौन? अकबर। बाज बहादुर भटकते हुए कुछ दिनों के बाद वह आ जाता है किसके दरबार में? बाज बहादुर अकबर के दरबार में। किसके दरबार? अकबर के दरबार में। और माफी मांगता है। अकबर उसे अपना मनसबदार बना लेता है। क्या बना लेता है? मनसबदार बना लेता है। इसके बाद फिर तो यहाँ चीज याद रखेंगे कि बाज बहादुर, उसकी पत्नी रूपमती जिसका समाधि स्थल कहाँ है? उज्जैन में। मोहन अम्गा की क्या रहता है? पुत्र आदम खां, जिसको अकबर भेजता है कहाँ? मालवा पर चढ़ाई करने। वहां से लूटपाट कर धन लाता है और अकबर को यह जानकारी नहीं देता है और बाद में दोनों संधि कर लेता है। यह बात अतगा खां जब आदम खां को बोलता है तो अतगा खां अतगा खां को मार देता है और इसी पर गुस्सा होकर अकबर क्या करता है? आदम खां को मार देता है। अकबर स्वयं आदम खां को मारा था। एक बार यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अकबर ने अपने शासनकाल में किसे अपने हाथ से मारा था, तो वही है आदम खां। इसके बाद बाज बहादुर आता है और अपने मनसबदार में उसे रख लेता है।
अब पढ़ेंगे इसके बाद आगे। अब देखेंगे आमेर की संधि। यह आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर। क्या है यह? जयपुर राजस्थान की राजधानी। यही जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबों का शहर भी बोला जाता है। अब आमेर की संधि देखेंगे। यह संधि जो हुआ था 1562 ईस्वी में। उस समय यहाँ का शासक होता है राजा भारमल। शासक कौन है? राजा भारमल। इसी का दूसरा नाम है बिहारी मल। अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, कहाँ पड़ता है? अजमेर में जा रहा था, उसी समय रास्ते में एक जगह पड़ता है सांगानोर। कौन सा जगह? सांगानोर। सांगानोर नामक स्थान पर कौन मिलता है? राजा भारमल। और राजा भारमल जो है अकबर के पास जाकर अपना आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करने के बाद उसको बोलता है, प्रकट करता है अपना विचार कि हमारी बड़ी पुत्री, राजा भारमल क्या बोलता है? हमारी बड़ी पुत्री जो है हरका बाई। पुत्री क्या नाम है? हरका बाई। इसी का बाद में नाम प्रचलित हुआ जोधा बाई। इससे शादी करने का अकबर के पास क्या देता है? प्रस्ताव देता है। कौन? राजा भारमल। अकबर इस प्रस्ताव को मान लेता है और जब वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से वापस लौटता है, उस समय वहां आकर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को जोधाबाई के साथ क्या करता है? विवाह संपन्न करता है। और उसी जोधाबाई से एक पुत्र पैदा होता है, सलीम। जोधाबाई का किससे शादी हो गया? अकबर। इसी से एक पुत्र पैदा होता है, सलीम, जिसका बाद में हम नाम पढ़ते हैं जहांगीर। तो यही हरका बाई है जो बाद में जाकर के क्या नाम से प्रचलित होती है? जोधाबाई। और यह जो राजा भारमल जो है यह राजपूत है। कौन सा राजपूत? कछवाड़ा राजपूत। कछवाड़ा राजपूत। राजा भारमल। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि अकबर जो है किस राजपूत से प्रथम बार अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो यही है, कछवाड़ा राजपूत से अपना वैवाहिक संबंध क्या किया था? स्थापित किया था। और इसी का राजा भारमल का पोता, भारमल का पौत्र, का नाम होता है मान सिंह। मान सिंह को क्या करता है? अकबर यहाँ का राजा बना देता है। कहाँ? आमेर का राजा किसे बना दिया? मान सिंह को। और उसी मान सिंह को बाद में अपने नवरत्न में शामिल करता है। किसमें? अपने नवरत्न में।